नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग अभी देखने वाले हैं कि बुक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में बुक से कैसे क्वेश्चन आता है, तो एकदम घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका बुक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट सपोज कि ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन शीट है, ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें क्या रहेगा, तो जो भी कहानी आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, या श्लोक पढ़ रहे हैं उससे पैसेज दे दिया रहेगा। ठीक, जैसे सीन पैसेज कह लीजिए इसे, और अनसीन पैसेज भी आता है। अपठित गद्यांश और पठित जो पढ़े हुए वो भी पैसेज में दिया रहेगा, और इसी से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी से क्वेश्चन दिया रहेगा। करना क्या होगा, इस पैसेज को पढ़िए, इस पैसेज को पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। कई बार श्लोक को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि श्लोक का अर्थ ही समझ में नहीं आता, श्लोक वाले ने उनका मोए मोए कर दिया है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, घबराना एकदम नहीं है। आप एकदम भी इस ग्रुप के हैं कि आपको श्लोक थोड़ा बहुत समझ में आता है, ऐसे हैं कि सर समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग हैं समझ में क्या आता है सर, रोना निकल जाता है। बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम, ठीक है। श्लोक समझ में आए या नहीं आए, हम एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, इतना भी नहीं तो तुक्का मार मेथड, ठीक है, टीएमएम, इसके थ्रू बड़े बेहतरीन तरीके से हम एक एक श्लोक का आंसर देखने वाले हैं। सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है, श्लोक दिया रहेगा उसका आंसर। जैसे ये देखिए, ये श्लोक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये श्लोक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये श्लोक लिखा हुआ है, और इसी श्लोक से, इसी श्लोक को पढ़ करके और फिर इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर करने हैं। कैसे बनाना है, ये सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से देखने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, एक एक श्लोक करके हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, किसी भी श्लोक से पूछा जाएगा। हम सारे श्लोक और चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। ये पहला श्लोक सूची पर्यावरण आपका जो चैप्टर 1 है, और उस चैप्टर 1 का पहला श्लोक है। चैप्टर 1 का पहला श्लोक, दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। यहाँ जीवन मुश्किल हो गया है अगर हम इसकी बात करें। दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, हमें प्रकृति का शरण लेना चाहिए। सूची पर्यावरण, महानगरों में चलद अनिशम कालयास चक्रम, महानगरों में गाड़ियाँ एकदम सरपट भाग रही हैं। मन सूचित, हमारे मन को, शरीर को परेशान कर रही है, कष्ट पहुंचा रही है। और इनके भयंकर दांत, दुर्दांत रश्य रमुना स्यान्यव जनग्रसनम, जल्दी ही लग रहा है कि ये लोगों का भक्षण करेंगे, लोगों को खा जाएंगे। ये है आपका लाइन, इसे आप समझ चुके हैं। अब जब हम इसका आंसर करेंगे तो ये मानकर मैं करूंगा कि आप इसका मतलब नहीं जानते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, कालायास चक्रम, ये कहाँ दिख रहा है कालायास चक्रम, ये वाला शब्द आपको श्लोक में ढूंढ लेना है, और इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। उसके आसपास ही कालायास चक्रम कीदृशम चलती। अब देखिए, कालायास चक्रम कीदृशम चलती, यहाँ पर कालायास चक्रम, तो यहाँ पर कालायास चक्रम जहाँ भी दिया हुआ है उसी के पास आंसर होगा। आपको देखना है कालायास चक्रम, काला चक्र कैसा चल रहा है, तो सदा वक्रम। कैसा चल रहा है कालायास चक्रम, सदा वक्रम, हमेशा वक्र चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चालें चल रही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वक्रम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वक्रम। अब फिर हम बोले स्माकम शरणम किम, हम लोगों को क्या शरण लेना चाहिए, किसका शरण लेना चाहिए, तो आपको देखना है कि ये शरण वाला वाक्य कहाँ पर दिया हुआ है। शरण वाला वाक्य अगर हम देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे प्रकृति रेव शरणम, यहाँ पर दिया हुआ है प्रकृति रेव शरणम। किसका शरण लेना चाहिए, तो प्रकृति का शरण लेना चाहिए। अभी मैंने बताया इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है, प्रकृति रेव शरणम। किसका शरण लेना चाहिए, तो प्रकृति का शरण लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। ध्यान क्या रखना है, अगर आप इसका मतलब समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में जो वर्ड है, जिसे आप क्वेश्चन वर्ड कहिए, क्वेश्चन वर्ड जो है, शब्द में जो शब्द क्वेश्चन में जो शब्द आए हैं उसमें, और वो शब्द पैसेज में कहाँ दिया हुआ है, बस उसी के पास आंसर है, और कहीं भी भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, दुर्वहम जीवितम जातम। एकदम देखिए, जीवितम जातम, ये शब्द यहाँ भी मिल रहा है, और यही
यही शब्द आपको जीवितम जातम यहां भी दिखाई दे रहा है। मतलब जो शब्द क्वेश्चन में है ना, जो शब्द क्वेश्चन में है उसको पैसेज में ढूंढना है। बनाने का तरीका क्या है? जो शब्द क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में जो शब्द है उसको पैसेज में ढूंढना है। जो शब्द कहाँ है? जो शब्द क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो शब्द क्वेश्चन में है उसी शब्द को पैसेज जो आपका दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है या जो श्लोक दिया हुआ है उसी श्लोक में ढूंढना है और उसी के पास आपका आंसर होगा। इतना आसान है ये। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की रहेंगे उतना बेहतर बना पाएंगे। और अगर ये श्लोक पूछा जाता है तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। अगर आप सारे श्लोक बना लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। हम इसीलिए अभी से लग रहा है आप सभी सारे क्वेश्चंस बनाते चलिए, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। अच्छा, चक्रम वक्रम कथम चलती, तो आपको देखना है चक्रम और वक्रम वाला क्वेश्चन कहाँ है। चक्रम और वक्रम, चक्रम आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए यहां से ये लाइन शुरू है, कालायास चक्रम मनः शोषयत तनुपेशत भ्रमति सदा वक्रम। अब जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें आप लिख सकते हैं मनः शोषयत तनुपेशयत कालायास चक्रम सदा वक्रम चलती, और उसके बाद सदा वक्रम, और इसमें जो शब्द लगा हुआ है अंतिम शब्द चलती, इसमें चलती जोड़ देंगे, प्रश्न वाले शब्द को हम जोड़ देंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य है। अच्छा, एक पदेन में ध्यान ये रखना, दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक पदेन पूछा जाएगा, इसका मतलब है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आंसर देना है, और पूर्ण वाक्य आंसर इन सेंटेंस, ठीक है, पूरे वाक्य में आंसर देना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक पदेन कहेगा तो एक शब्द में आंसर करना है, और अगर पूर्ण वाक्य कहेगा तो पूरे वाक्य में आंसर देना है, ठीक है। अब चक्रम वक्रम कथम चलती, अगर हम इसकी बात करें चक्र कैसे चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा वो वक्रम वाला जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, ये आप देखिए यहाँ पे ये लाइन है, और इसी से रिलेटेड चक्रम वक्रम कथम चलती, सेम यही पैसेज वाला लाइन। अच्छा, अमुना दुर्दांत दसनय किम नैव स्यात्, अब अमुना दुर्दांत दसनैर अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। देखिए क्वेश्चन में जो भी शब्द है पैसेज में वो कहाँ है उसी के पास आपका आंसर होगा। इसका आंसर होगा अमुना दुर्दांत दसने जनग्रसनम नैव स्यात्। अच्छा, अनिसम महानगर मध्ये किम प्रचलति, महानगर मध्ये चलति कालायास चक्रम, क्या चल रहा है? कालायास चक्रम। तो आपको देखना ये है कि क्वेश्चन में जो वर्ड है उसे ढूंढ लेना है। एकदम क्वेश्चन सेट करने वाले आपका मोए मोए करें, इससे पहले आप उनका टेंगे टेंगे कर दीजिए। कहने का मतलब बहुत ही आसानी से, बेहतरीन तरीके से। आपने देखा कैसे अगर आप पैसेज का अर्थ जानते हैं फिर भी, और नहीं भी जानते हैं फिर भी, कितनी आसानी से आप बना पा रहे हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना है, लिख लेना है अच्छे तरीके से, और इससे क्या होगा, सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछ रहा है सरल। सरल मतलब होता है सिंपल, साधारण, और इसका दुर्दांत मतलब भयंकर। यहां पर जो शब्द दिया हुआ है दुर्दांत, ये उसका उल्टा है। इसका विपर्य, विपर्य मतलब उल्टा पूछ रहा है। अच्छा, सूची पर्यावरण, सूची पर्यावरण स्वच्छ वातावरण, यहां पर विशेषण क्या है? तो पर्यावरण तो शब्द है, और इसकी विशेषता क्या बताई दे, वातावरण कैसा है? सूची, स्वच्छ है। तो सूची इसका क्या हो जाएगा? सूची इसकी विशेषता हो जाएगी। तो यहां इसका अर्थ हो जाएगा सूची। विशेषण क्या है इसका? इसके शब्द के अर्थ देखने से, यहां विलोम पूछ रहा था तो सरल का विलोम भयंकर, दुर्दांत हो जाएगा। अच्छा, सूची पर्यावरण में सूची मतलब सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध, तो पर्यावरण का विशेषण क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अच्छा, प्रकृति रेव, ऋतु संधि का नियम है, ऋतु संधि का नियम है प्रकृति रेव, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकृति रेव। इसमें हम एक तो संधि के वीडियोस पढ़े हैं, आप वहां से देख लीजिए। अभी अगर हम इसको देखते चलेंगे तो देखिए, र के बदले विसर्ग लगा देना है। क्या करना है? प्रकृति में विसर्ग लगा देंगे और इसके बदले एव लिख देंगे। अब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, और र में ए मिल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ये एक नियम आप समझ भी लिए। तो हमने व्याकरण भी देख लिया, और क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि श्लोक दिया रहेगा, ठीक है, ये आपका अगर क्वेश्चन पेपर है तो श्लोक दिया रहेगा, ठीक है, श्लोक लिखा रहेगा और कहानियां लिखी रहेंगी, और इसी से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। सारे श्लोक के क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा एक एक करके। आप बस आराम से क्या करिए, उन सभी श्लोक के क्वेश्चन आंसर करिए। ना आपको इस ग्रुप में जाना है, ठीक है, ना आपको इस ग्रुप में होकर टेंशन लेने की जरूरत है, और ना रोना चीखना चिल्लाना है। एकांत द परफेक्ट प्लेस। लोगों तक भी शेयर करिए,
और भी वीडियो ज़रूरत की लगातार आप लोगों को देता रहूँगा। परेशान संस्कृत को लेकर एकदम परेशान तो होना ही नहीं है, एकदम टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें एक एक करके मिलती जाएंगी। अच्छा, सारी चीज़ें संधि समास ये सब अवेलेबल है, उसे भी देखिए। इस सेशन के लिए भी गेस्ट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सारा प्रैक्टिस सेट कहीं भी नहीं करवाया जा रहा है। सारा ओसवाल, इडू कार्ड से रिलेटेड या फिर अरिहंत जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा सब करवाया जाएगा। करना क्या है आपको, शेयर करिए लोगों को, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी क्या चीज़ें चाहिए बताइए ज़रूर, और अच्छे से मन लाकर पढ़िए। श्लोक से ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अगली क्लास में अगला श्लोक देखेंगे, कैसे उसका आंसर निकालना है। जब आप श्लोक जानते हैं तब भी, और श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं तब भी। तब तक ख्याल रखिए अपना और अच्छे से मन लाकर पढ़िए और लोगों में शेयर करिए ज़रूर, अच्छा लगेगा मुझे भी। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और जो भी आपके सुझाव हैं ज़रूर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवादम, ख्याल रखिए अपना।